Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 8 of this series, that is types of motion. So आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? So basically we are discussing some numericals from the kinetics. Okay, kinetics हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या रहता है kinetics में. तो ये जो है ब्रांच है फिजिक्स का, तो इसके बेसिस जो हमने स्टडी किया है, जो कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे, उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे. ओके, वो न्यूमेरिकल्स आज देखते हैं आज के लेक्चर में. ओके, वन बाय वन एक देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने जैसे है. ओके, सो डू प्रैक्टिस वेल. ओके, देन यू कैन आंसर इट करेक्टली. नाउ proceed to our first slide. So देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है. देखो अ टू व्हीलर व्हीकल ऑफ मास 200 kg. ओके, तो एक टू व्हीलर व्हीकल है. ओके, ऐसा टू व्हीलर जो व्हीकल है. ओके, कोई भी बाइक कंसीडर कर दो ना आप. ओके, बाइक अगर कंसीडर कर दी ऐसे दो टायर से. ओके, मैं यहाँ पे पूरा नहीं ड्रॉ करता है. ओके, तो ये बाइक है. ओके, ऐसा सपोज कर दो. ओके, तो ये क्या है, इसका मास कितना है 200 kg है और वेलोसिटी है 16. ओके, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में. फाइंड द मोमेंटम, और उसका मोमेंटम कैसा होगा वो फाइंड करने को बोला है. तो हमें क्या क्या दिया गया है. देखो पहले तो मास दिया गया है 200 kg है, वेलोसिटी दी है v. ओके, तो हमें मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा. तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला क्या है, तो P इज इक्वल टू एम वी. पी हमारा मोमेंटम रहता है और एम वी मतलब क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी. ये याद रखो. सो P इज इक्वल टू एम वी, ये याद रखो. तो आपको याद रख जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. सो मास क्या है 200 kg. kg ऐसा यूनिट है तो वैसा ही रखो, उसको कुछ चेंज नहीं करना है हमें. ओके, देन नेक्स्ट है वेलोसिटी जो 16 मीटर पर सेकंड है. ये भी ऐसा यूनिट है तो इसे भी चेंज नहीं करना है. तो 200 इंटू 16 करना है. तो क्या है 16 टू द 32, सो कितना आएगा 3200. ओके, सो मोमेंटम कितना आएगा 3200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ओके, और न्यूटन सेकंड आएगा. ओके, इसका आंसर. तो ये आप समझ गए होंगे. यहाँ पे आपको मोमेंटम का फॉर्मूला मेन याद रखना है. ओके, इससे आप ये फाइंड कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि मोमेंटम दिया जा सकता है, मास दिया जा सकता है और वेलोसिटी फाइंड करने को बोल सकते हैं. ओके, तो अभी भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. देखो अ कार ऑफ मास 1200 kg. अभी क्या है, हमारे पास है एक कार. ओके, एक कार दी गई है. ओके, इसका देखो ये कार का शेप थोड़ा परफेक्ट नहीं है, बट समझ लो इसको थोड़ा कार की तरह. तो ये कार है यहाँ पे. ओके, ये कार है जिसका मास कितना बोला है 1200 kg है. ओके, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. तो इसका जो वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन में हम दिखाते हैं, तो वो वेलोसिटी देखो कितना है 70 किलोमीटर पर आवर. तो क्या बोला है, मास दिया है, वेलोसिटी भी दी है. फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए कार. तो क्या हुआ, वापस वही पूछा है, मोमेंटम पूछा है. बस पहले बाइक का एग्जाम्पल था, मतलब टू व्हीलर का एग्जाम्पल था. अभी क्या है, फोर व्हीलर का एग्जाम्पल है. ओके, कार का एग्जाम्पल है. तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. P इज इक्वल टू एम वी, एम इंटू वी. ओके, तो मास है 1200 kg. ओके, और जो वेलोसिटी है वो कितना है 70 किलोमीटर पर आवर का है, इतनी वेलोसिटी है. अभी क्या है, मोमेंटम जो फाइंड करना है, तो मोमेंटम का लिखो फॉर्मूला. तो किलोमीटर पर हावर था यहाँ पे, तो अभी अगर हमें ये चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर है उसको मीटर पर सेकंड में करना है. तो क्या करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर को मीटर में करो. तो 70 इंटू क्या हो जाएगा 100, और ये हावर का हमें सेकंड करना है. तो हावर मतलब एक हावर में कितने मिनट्स रहते हैं 60, और कितने सेकंड 60. तो 60 इंटू 60 कर दो नीचे, और ऊपर के साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा पूरा. ओके, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे.
इज इक्वल टू कितना आएगा 19.44 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आएगी वेलोसिटी। अभी मोमेंटम में फॉर्मूले में डाल दो m इंटू वी में 1200 इंटू 19.44। तो अभी ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 233.28, मतलब कितना 23,328 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, 2 यूनिट से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, मोमेंटम पूछा गया है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ट्रेन मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट्स वेट इज़ 3000 किलो न्यूटन। ओके, तो वेट यहाँ पे किलो न्यूटन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या गया है, मोमेंटम पूछा गया है। ओके, मतलब पी फाइंड करना है, और क्या गया है, ट्रेन है जो यहाँ पे हमने जो मैं ऐसा ब्लॉक बना देता हूँ सिर्फ ट्रेन के लिए। ओके, ये ऐसा ट्रेन है। ओके, देन उसका स्पीड दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हमें फिर से मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी का क्या आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे फाइंड किया है 27.78 मीटर पर सेकंड। अभी क्या है, वेट जो है वो यहाँ पे दिया है 3000 किलो न्यूटन। तो वेट है, वेट मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन रहता है ना। तो ये कितना दे 3000 किलो न्यूटन है, तो 3000 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये वेट है हमारा। तो मास का रिलेशन कैसा रहता है देखो, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, मतलब जी, एम इंटू जी, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आता है, एम जी रहता है हमेशा। तो अभी अगर मास निकालना है, एम इक्वल टू क्या आएगा डब्ल्यू अपॉन जी, तो वेट अपॉन जी करेंगे तो मतलब 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 9.8। ओके, 9.8 भी लिखोगे यार, 81 भी चलेगा कोई भी। ओके, तो आंसर आएगा 305.81 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, और मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी, तो ये कितना 305.81 इंटू 10⁻³ 27.78। ओके, मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे 8495.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। ओके, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 100 kg चेंजेस वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो बॉडी है एक, ओके, जिसका मास दिया गया है 100 किलोग्राम है, तो उसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो गई 20 मीटर पर सेकंड से लेके 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो कम हो गया, मतलब कम हो रही है उसकी वेलोसिटी। कैलकुलेट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो अभी इम्पल्स का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इम्पल्स मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम। ओके, ऐसा था ना, तो मोमेंटम के बीच में जो चेंज होता है उसी को इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स कैसे होगा देखो, तो पहले मास दिया गया है 100 kg लिख दो। ओके, और ये जो वेलोसिटी है तो इनिशियल 20 था और फाइनल हो गई 5। ओके, तो अभी इम्पल्स क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो कितना होगा एम वी माइनस एम यू। ओके, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वी माइनस एम यू कितना होगा, एम कॉमन निकाल दो, वी माइनस यू, तो वी कितना था हमारा 20, यू था 5, तो 20 माइनस, तो वी कितना, नहीं वी 5 था और 20 ये था, वी 5 माइनस 20। ओके, और 100 यहाँ पे ये, सो कितना होगा 5 माइनस 20 होगा, तो ये -15, तो ये कितना बनेगा -1500। तो इम्पल्स कितना बनेगा -1500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, और न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स का जो यूनिट है वही हमारे मोमेंटम का भी यूनिट था। इम्पल्स इक्वल टू कितना आएगा -1500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। ओके, एंड जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि स्पीड कम हो रही है। ओके, इंडिकेट्स दैट इम्पल्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो निगेटिव साइन ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो इम्पल्स है इसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे इम्पल्स एक्ट।
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी क्या है, फिफ्थ प्रॉब्लम देखो फिफ्थ एग्जांपल है, अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम रोल्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक बॉल है जो 250 ग्राम का है, ओके, उसका वेट दिया गया है, ग्राम में दिया गया है 250 ग्राम, मतलब कितना होगा 0.25 किलोग्राम ऐसा वेट रहेगा। किसी भी जो बॉल हमने कंसीडर किया है वो कैसे रोल हो रहा है विथ सम वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 150 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। इट इज़ हीटेड विथ अ बैट, तो उसे क्या किया गया, बैट से अगर हम हीट करते हैं, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और उसके मोशन के डायरेक्शन में हम हीट कर रहे हैं, द वेलोसिटी चेंजेस टू 18 मीटर पर सेकंड, ओके। तो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो 18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रही है। इफ द बैट इज इन कॉन्टैक्ट विद अ बॉल फॉर 0.015 सेकंड, फाइंड द इम्पल्स एंड द इम्पल्सिव फोर्स। अभी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है 18 मीटर पर सेकंड से, ओके, जैसे हम बॉल को हिट करेंगे, ओके। पहला क्या है, वो रोल हो रहा था विथ वेलोसिटी कितना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 150 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये बनेगा 1.5 मीटर पर सेकंड बनेगा। और जब वो उसको हिट किया बॉल से, तब उसकी वेलोसिटी चेंजेस टू 18 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कितना हुआ 18 मीटर पर सेकंड, मतलब वी कितना है 18 मीटर पर सेकंड, ओके, ये वेलोसिटी होगी। अभी क्या करना है हमें, इफ द बैट इज इन कॉन्टैक्ट विद अ बॉल फॉर 0.015 सेकंड, फाइंड द इम्पल्स एट द इम्पल्सिव फोर्स। अगर बैट अगर कॉन्टैक्ट में है बॉल के 0.015 सेकंड के लिए, तो हमें उसका इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स वहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो टाइमिंग दिया हुआ है कितने टाइम के लिए वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट में है, तो उससे हमें फाइंड करना है इम्पल्स क्या है और इम्पल्सिव फोर्स क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो इम्पल्स के लिए क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम रहता है ना, तो एम वी माइनस एम यू इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम। 0.25 एम था और जो बाकी 18 माइनस 15 था, तो ये पूरा अगर इम्पल्स फाइंड करते हैं तो 4125 मतलब 4.125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ओके, और न्यूटन सेकंड। अभी इम्पल्सिव फोर्स अगर फाइंड कर रहे हैं तो इम्पल्सिव फोर्स क्या आएगा, इम्पल्स पर यूनिट टाइम, तो टाइम कितना था 0.015 था ना, तो इसलिए 4.125 डिवाइड बाई 0.015, ओके। तो ये अगर पॉइंट्स हम हटा देंगे तो कितना होगा 15, 4125 डिवाइड बाई 15 से अगर डिवाइड करते हैं 4125 को, ओके, तो हमें आंसर मिलेगा 275 न्यूटन, ओके। ये फोर्स है इसलिए इसे हम न्यूटन में डिनोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, एग्जाम्पल जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो बॉल है 200 ग्राम का जिसका मास है 200 ग्राम, ओके, एक बॉल का, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब उसका जो वी जो यू रहता है इनिशियल वेलोसिटी वो दिया है, वो है 30 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर हिटिंग अ बैट, ओके, बैट से हिट करेंगे, उसकी वेलोसिटी कहाँ कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी वेलोसिटी in the opposite direction, okay. If a ball remains in contact with a bat for 0.006 second, find the impulse and the impulsive force। तो ये जैसा पहले था वैसा ही है, प्रॉब्लम वैसा ही है सेम, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स पूछा गया। तो मास दिया गया है, देखो 200 ग्राम दिया है, तो मतलब 0.2 किलोग्राम होगा वहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड ऐसा लिखेंगे। देन फाइनल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड है, मतलब लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो -45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जो t है वो जो जो कॉन्टैक्ट में रहेगा, ओके, बॉल कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहेगा बैठ के वो दिया हुआ है, तो वो 0.006 सेकंड है, ओके। तो अभी इम्पल्स पहले फाइंड करते हैं। इम्पल्स क्या था हमारा, चेंज इन मोमेंटम था, एम वी माइनस एम यू, तो इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, तो वी क्या रहा था हमारा -45 -30, तो ये कितना बन जाएगा -45 और -30 मतलब -75 हो जाएगा, इंटू 0.2 भी है, ओके। सो ये कितना बन जाएगा -144.5, ओके। तो मतलब ये 15 कंसिडर कर देते हैं, ओके। सो -15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड था, ओके, ये आंसर निकल गया।
यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इम्पल्सिंग दैट इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इम्पल्स एक्ट हो रहे हैं बॉडी पे वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। और जो इम्पल्सिव फोर्स है अभी फाइंड करना है। इम्पल्सिव फोर्स देखो क्या है, इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। ओके, कितना इम्पल्स है कितने टाइम के लिए, तो 15 अपॉन 0.006 है। ओके, तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें 2500 न्यूटन। ओके, इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू 2500 न्यूटन में 2500 न्यूटन। अभी देखो, अब बुलेट है, उसका मास है 450 ग्राम है, मतलब कितना होगा मास अगर 450 ग्राम है तो कितना होगा, m इज इक्वल टू 450 ग्राम इक्वल टू 0.45 किलोग्राम। ओके, एंड लीव्स द बैरल ऑफ द गन विथ अ मजल वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है इसका मजल वेलोसिटी कितना आएगा, 700 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द लेंथ ऑफ द बैरल इज 80 सेंटीमीटर, तो क्या है, एक गन रहता है ना, उसका जो बड़ा सा बैरल रहता है जिसके अंदर से एक्चुअली हमारी बुलेट एक्चुअली ट्रैवल करती है। ओके, तो बुलेट का मास दिया गया है 450 ग्राम, 0.45 किलोग्राम हो जाएगा। तो वो जो उसकी गन है विथ मजल वेलोसिटी जो है वो 700, मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 700 मीटर पर सेकंड रहेगा। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, इनिशियल में वो रेस्ट में रहेगी वो बुलेट, तो वो u इक्वल टू 0 आएगा। ओके, और क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द बैरल इज 80 सेंटीमीटर, और लेंथ है बैरल का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा वो 80 सेंटीमीटर का है। ओके, मतलब कितना 0.80 सेंटीमीटर। फाइंड द इम्पल्स एंड द इम्पल्सिव फोर्स, मतलब वो कितने टाइम के लिए, तो वो 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ओके, तो इम्पल्स पहले फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, m इंटू वी माइनस यू इक्वल टू 0.45 इंटू 700 माइनस 0, तो 0.45 एंड 700। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, इम्पल्स होगा 315 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, वी हैव विस्क, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन था ना हमारे पास, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, उसमें से एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास v है, u की वैल्यू 0 है, हमें पता है 2as। ओके, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 700 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू 0.80। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a को एक ही साइड रख दो और फिर 700 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.80। ओके, ये कर दो, तो a इक्वल टू क्या आएगा 306,250। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना बड़ा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन अगर हम करते, मतलब इम्पल्सिव फोर्स अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो वो कितना आएगा 0.45 इंटू 306,250। ये करेंगे तो इम्पल्सिव फोर्स जो बनेगा वो भी एक बड़ी वैल्यू रहेगी, वो कितनी है 137812.5 न्यूटन। ओके, सो ये वैल्यू बनेगी इम्पल्सिव फोर्स की। नेक्स्ट देखते हैं, अभी बॉडी है जिसका मास है 200 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 40 से लेकर 10 तक, मतलब कम हो रही है। और क्या पूछा गया है कि इम्पल्स कितना एक्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। तो इम्पल्स फाइंड करने के लिए इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम ना, तो फिर क्या करेंगे, मोमेंटम का चेंज लिखेंगे mv माइनस mu। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 40 से लेके 10 तक, मतलब 10 माइनस 40। ओके, सो 200 इंटू 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 कितना होगा -30। ओके, तो कितना होगा -6000 न्यूटन सेकंड। ओके, न्यूटन सेकंड होगा, या फिर कितना होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, ये इम्पल्स का एक्चुअली यूनिट रहेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, मतलब जो नेगेटिव साइन है वो एक्चुअली ये हमें इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखो वही है, बुलेट का ही एग्जांपल दिया गया है। एक बुलेट है जिसका वेट है 1 न्यूटन। वेट अभी देखो यहाँ पे वेट दिया गया है, ओके, मास नहीं दिया गया। इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से देखो यहाँ पे ये वहाँ पे फायर किया गया है। ओके, हॉरिजॉन्टली इन अ वुडन ब्लॉक weighing 50 न्यूटन resting on the horizontal surface. If the bullet remains embedded in the black block, calculate the velocity of the block after impact. Okay, तो क्या है दिया है, देखो बुलेट दिया है, यहाँ पे ब्लॉक है, उसके अंदर एक रेस्ट पे ब्लॉक है। ओके,
और केस 2 में क्या बोला, इफ द बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, ओके, बुलेट अगर उस ब्लॉक के अंदर ही रह गई, ओके, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इम्पैक्ट, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी इम्पैक्ट के बाद। तो क्या है, देखो पहले केस में क्या है, बुलेट है और ब्लॉक दोनों का भी लिखना पड़ेगा, ओके, वेट भी दिया है दोनों का भी। तो पहले बुलेट का वेट देखो कितना है, 1 न्यूटन दिया गया है, ओके, तो इससे हम मास निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन मीन्स m1 इक्वल टू W1 अपॉन 9.8 इक्वल टू 1.9.8, तो मास कितना आएगा 0.102, ओके, ये आ गया है बुलेट का मास। अभी ब्लॉक का मास क्या है, देखो W2 है जो ब्लॉक है, तो उसका 50 न्यूटन दिया गया है, तो कितना आएगा m2 इक्वल टू क्या आएगा W2 अपॉन 9.8 इक्वल टू 50 अपॉन 9.8 kg, ओके, तो m2 कितना होगा मास 5.1 kg हो जाएगा ये, ओके, यहाँ पे ये इतना बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो वो u1 कितना होगा इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 जो है वो भी 0 है क्योंकि ब्लॉक वहाँ पे रेस्ट में है, ओके, सेकेंड इसमें, और जो बुलेट है फाइनल वेलोसिटी में वो हमें फाइंड करनी है, ओके, और फाइनल वेलोसिटी हमें ब्लॉक की भी फाइंड करनी, दो केसेस है ना, ओके। बट क्या देखो पहली केस में देखो यहाँ पे क्या है, v1 इक्वल टू v2 है, ओके, जब फाइनल वेलोसिटी जो v1 क्या आएगी वही v2 क्या आएगी पहले केस में, ओके, तो ये कंसिडर किया हुआ है। फिर v1 अगर e2 कंसिडर करते हैं, बिकॉज बुलेट रिमेन्स इम्बेडेड इन द ब्लॉक, इट मूव्स अलॉन्ग विथ बुलेट विथ वेलोसिटी v2, ओके, तो बुलेट ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, इसलिए क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। वी हैव टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ओके, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, क्योंकि ये कैसे होगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो हमें बताता है कि जो बिफोर इम्पैक्ट जो मोमेंटम है वही बाद में भी आएगा उसका इम्पैक्ट, ओके, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी उसके इक्वल ही रहना चाहिए। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ओके, ऐसा आएगा। बट हमें क्या पता चला है कि v1 इक्वल टू v2 है, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी रहेगी दोनों की भी वो इक्वल ही रहेगी, ओके, तो क्या होगा m1u1 प्लस m2u2, तो ऐसे रखेंगे इक्वल टू आएगा m1v2 प्लस m2v2, ओके, तो इसमें से हम v2 कॉमन निकाल सकते हैं, m1 प्लस m2 आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये v2 की फॉर्मूला आ गया, v2 के फॉर्मूला में v2 के वैल्यूज डाल दो, तो 0.102 इंटू 500 इंटू 5.1 इंटू 0 डिवाइड बाई 0.102 प्लस 5.1। अब ये सॉल्व करेंगे तभी हमें कितना मिलेगा, देखो v2 इक्वल टू क्या आएगा 51 आएगा, डिवाइड बाई 5.202, ओके, v2 इक्वल टू 51 अपॉन 5.202, और ये जब सॉल्व करेंगे तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, ओके, ये हमारी सेकंड v2 की वेलोसिटी रहेगी। देन अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, बुलेट है, वही बुलेट का ही एग्जांपल है, मास दिया है 100 ग्राम, फायर किया है विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 किलोग्राम, गन का भी मास दिया गया है 10 किलोग्राम, ओके, एंड फाइंड द वेलोसिटी विथ विच गन विल रिकॉइल रिएक्ट, ओके, रिकॉइल हमने देखा था, तो रिकॉइल वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी, ओके, तो देखो क्या था, मास दिया है बुलेट का m1 वो है 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, ओके, वेलोसिटी दी है बुलेट की v1, ओके, तो वो कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। देन मास गन का भी दिया है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी वहाँ पे फाइंड करनी है हमें गन की, ओके, वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिकॉइल वेलोसिटी। तो फॉरवर्ड मोमेंटम बुलेट इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ गन, ओके, तो m1v1 इक्वल टू m2v2, ओके, तो m1v1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 का होगा फॉर्मूला, तो v2 इक्वल टू m1v1 अपॉन m2, तो फॉर्मूला में डाल दो सब वैल्यूज, तो 0.1 इंटू 400 डिवाइड बाई 10, तो ये क्या होगा 10 जो है ये एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, 40 हो गया, तो 4 बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, ओके, v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होगी, okay, so this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.